परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान समर्थी परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए और उस अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपका हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में प्रकट भी होता है और बना रहता है। आपके अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है और अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमें प्राप्त होते हैं प्रतिदिन, और हम इन वचनों का अध्ययन और मनन करके आपकी आत्मा की बातों में आगे बढ़कर हमारी आत्मा इन वचनों से परिपक्व हो और हमारी आत्मा में बल आए, आत्मा में जीवन आए और हमारी आत्मा के द्वारा हम जयवंत हो अपने जीवन में, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी महिमा करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है, उसकी महिमा करते हुए हम सब जमा हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि यीशु हमारा मध्यस्थ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है, क्योंकि अगली सीरीज में हम सीधे सीधे ऐसे विषय पर जा रहे हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि उद्धार कैसे हमारे जीवन में स्थापित किया जाता है और लागू किया जाता है और किस प्रकार हम उद्धार प्राप्त जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मध्यस्थ वो होता है जो मध्यस्थता करता है, यानी वो जो समझौता कराने के लिए विरोधी पक्षों के साथ काम करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक मध्यस्थ किसी विवाद को सुलझाने के लक्ष्य से दो पक्षों के बीच असहमति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। मानव जाति और ईश्वर के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है और वो यीशु मसीह है। इस लेख में हम आज के विषय में हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर का हमारे साथ विवाद क्यों है विवाद, ये विवाद हमारे जीवन में क्या है, यीशु हमारा मध्यस्थ क्यों है, और अगर हम परमेश्वर के सामने खुद को अकेले पेश करने की कोशिश करते हैं तो हम क्यों बर्बाद हो जाते हैं? कारण है पाप। हमने आपको बताया ना, कोई अकेला विश्वासी कभी नहीं है और इसमें इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। मसीहत में कोई इकलौता ना तो सेवक है, ना कोई इकलौता, कोई एक व्यक्ति अकेला कभी सही नहीं है, एंटिटी नहीं है मान्य। अब इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, और इसीलिए पाप के कारण परमेश्वर का हमसे विवाद है। मेन मुद्दा है पाप। बाइबल में पाप को ईश्वर के कानून का उल्लंघन, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन माना गया है और ईश्वर के खिलाफ विद्रोह माना गया है पाप को। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 पद, किस प्रकार से ये पद इन बातों को स्पष्ट करता है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वो कौन? प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, बस, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। इसके बाद व्यवस्था विवरण 9 अध्याय, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 7 पद। इस बात को स्मरण रखो और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान तक ना पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा, यानी पाप के कारण मनुष्य विद्रोही स्वभाव का हो गया। और किससे विद्रोह करता है? परमेश्वर से विद्रोह करता है। आप देख लीजिए, परमेश्वर कहता है ये मेरी आज्ञा मानो, कोई नहीं मानता, और बल्कि आज्ञा ना मानने के बाद
क्षमा और दीनता और नम्रता तो नहीं, बल्कि विद्रोह करते हैं। हम नहीं मान सकते, ये ऐसे संभव नहीं है, ये मेरी इच्छा के खिलाफ है, मेरे संस्कार के खिलाफ, इस तरीके की बातें करने लगते हैं, उखड़ जाते हैं, और ये विद्रोह है, यानी कड़ा विरोध करते हैं। उसी के साथ यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 18 पद। पुराने नियम में देखिए, यहूदियों के अनुसार परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, वो कैसे विद्रोह करते थे। आज सेम कलीसिया के लोग भी वही कर रहे हैं जी। कोई क्यों ना हो तो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने। देखिए ये व्यवस्था में क्या लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है उसे मार डालो। इसीलिए वो पत्थर से संसार करते थे, यानी पत्थरवाह करके मार देते थे। ये व्यवस्था में लिखा हुआ था कि जो आज्ञा न माने उसे मार डालो। अनुग्रह मालूम क्या है? आज आपको कोई मारने वाला नहीं है। आप अनाज्ञाकारिता करते हैं, लगातार करते हैं, आप परमेश्वर का विरोध करते हैं, कोई मारेगा नहीं। ये यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया है। परमेश्वर का अनुग्रह पुत्र के बलिदान के द्वारा इतना हो गया कि आज कोई किसी को मार नहीं सकता। आपको इतना अनुग्रह मिल गया है। क्या ये अनुग्रह आपके उद्धार के लिए अनिवार्य है कि नहीं है? परमेश्वर अब ठहरा हुआ है कि आप आज्ञा मानो, उद्धार पाओ, नहीं तो अनंत मृत्यु के लिए तैयार रहो और अनंत दंड के लिए तैयार रहो। इसीलिए परमेश्वर पाप से घृणा करता है, और पाप हम सबके और उसके बीच में खड़ा है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 10 पद में, रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सभी मनुष्य आदम से विरासत में मिले पाप के कारण पापी हैं। साथ ही वो पाप जो हम प्रतिदिन करते हैं, इस पाप के लिए एकमात्र उचित दंड मृत्यु है। जो आप प्रतिदिन करते हैं, दिन में कई बार करते हैं, इसका दंड क्या है मालूम है? मृत्यु। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे बढ़कर है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 पद में हमने बहुत बार पढ़ा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और ये अनंत जीवन मसीह में है, मसीह से नहीं है। आपने केवल मुंह से कह दिया हम मसीही हैं, आप अनंत जीवन नहीं पाएंगे। ये मसीह में है। हम बार बार जोर डालकर बोल रहे हैं मसीह में, क्योंकि अगली पार्ट्स जो हम शुरू करेंगे, अगली सीरीज, उसमें हम बताएंगे मसीह में का मतलब क्या है। हर बात का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, यानी बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन से चीजें क्लियर होंगी कि मसीह में का मतलब है क्या। और एक लाइन में किसी बात का कोई जवाब न है और न दिया जा सकता है। न केवल शारीरिक मृत्यु बल्कि अनंत मृत्यु। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 से 15 पद तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15 पद तक पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा, और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। देखिए, डूब के मर गए या मरने के बाद किसी ने समुद्र में फेंक दिया। ये वो लोग हैं जिनका संस्कार नहीं हुआ, अंतिम संस्कार।
लेकिन उनको वहां से भी प्रभु ले लेगा। इसलिए अंतिम संस्कार कोई ऐसी विधि नहीं है कि अगर आपने किसी और तरीके से किया तो प्रभु यीशु मसीह आपको पुनः यानी नए सिरे से नया जीवन नहीं दे सकता या पुनरुत्थान आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे सब साफ साफ लिखा हुआ कि समुद्र ने अपने मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील द्वितीय मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला। ले अब यहां पे मृत्यु नहीं है, यहां पे क्या है मालूम है? सिर्फ तड़पो, सिर्फ तड़पो। अनंत दंड यही है, ये आग की झील। और जो लोग मसीह में नहीं पाए जाएंगे वो यहां जाएंगे। बहुत खतरनाक, बहुत असहनीय है। अब आप उस पुराने विचारों से बाहर निकल आइए, क्योंकि वो पुराने विचार आपको इस मामले में शिथिल करते हैं। अरे क्या होगा, मर ही तो जाएंगे ना, मृत्यु खत्म है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद से मृत्यु का काम अब खत्म है। अब सबका न्याय होगा और न्याय कितना भयानक होगा। पाप के लिए उचित दंड नरक में अनंत काल है, यानी आपका जो अनंत काल है वो नरक में कटेगा। इसीलिए दो चीजें रखी हैं, इटर्नल पनिशमेंट और इटर्नल लाइफ। या तो आप अनंत काल नरक में रहेंगे या अनंत जीवन प्रभु के साथ रहेंगे। और जब आप यहां जमीन पर उसके साथ वफादार नहीं है तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये गहरी बात है और यही समझने वाली बात है। हम स्वयं को कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारे और हम ईश्वर के बीच मध्यस्थता करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, यानी हम अपनी मध्यस्थता खुद नहीं कर सकते। कोई भी अच्छे कार्य या कानून का पालन हमें पवित्र ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त धर्मी नहीं बनाता है। किसी भी, आप कितनी भी भलाई कर लो, आपकी भलाई में भी आपका स्वार्थ है। स्वार्थ के अनुसार भलाई करते हैं। आप भी अपनी इच्छा के अनुसार, जिसको आप अपने स्वार्थ के अनुसार किसी की मदद करना चाहते तो उसमें भी स्वार्थ छिपा होता है। ये ध्यान रखिएगा। पापी स्वभाव का मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है और वो निस्वार्थ कुछ नहीं करता। इसलिए आपके जो धर्म के काम है या आपकी जो भलाई है वो भी आपको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि वो स्वार्थवश आप करते हैं। और इसलिए वो आपको पर ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त धर्मी नहीं बना सकता। यशायाह की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसका 6 पद पढ़ के देख लीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय और उसका 6 पद यहाँ इस प्रकार, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब, घर में पोछा लगाते हैं ना, मैला चिथड़ा, देख लीजिएगा आपके धर्म के काम वैसे हैं परमेश्वर के सामने। कभी भी अपना घमंड मत दिखाइएगा कि मैं धर्मी हूं, मैं ये करता हूं, मैं भलाई करता हूं, मैं लोगों के लिए अच्छा सोचता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं तो कलीसिया में जाता हूं, मैं तो प्रभु को भेंट देता हूं। ये घमंड की बातें नहीं है। ये तो आप पर अनुग्रह हुआ कि आप उसको भेंट देने योग्य बने। उसने अगर आपकी भेंट ग्रहण ना करे तो आप काइन और हाबिल को देख लीजिए, एक की ग्रहण की थी, एक की नहीं की थी, कितना बुरा लगा था। अगर प्रभु आपकी भेंट भी ग्रहण कर रहा है तो ये भी अनुग्रह है आप पर कि आपको इस लायक तो किया कि आप प्रभु को भेंट दे रहे हैं और वो ग्रहण कर रहा है। रोमियो की पत्री के 3 अध्याय के 20 पद को पढ़िए। रोमियो की पत्री अध्याय 3 और उसका 20 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है जी, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था क्यों दी गई थी? ताकि हम पहचाने कि हम पापी हैं। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है और व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं बन सकता।
और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो व्यवस्था को पूरी करके जो कोई उस पर विश्वास करे उसे वो धर्मी बनाए। हम बन नहीं सकते। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद भी पढ़ दीजिए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। मध्यस्थ के बिना हमारा अनंत काल नरक में बिताना तय है, मध्यस्थ के बिना। और क्योंकि अपने आप से हमारे पापों से मुक्ति असंभव है। यहां पर 1 मिनट रुकेंगे। आज बिना मसीह के लोग कैसे अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमें उद्धार मिल गया? कैसे? प्रश्न ये है, कैसे? बिना मसीह के उद्धार कैसे आपको मिल गया? आपने खुद ही अपने मन में सोच लिया कि आपने खुद ही बुदबुदा के कह दिया प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि उसने मुझे क्षमा कर दिया। आप कोई परमेश्वर की ओर से कोई चिन्ह आपके जीवन में हुआ? बिना प्रमाण के। देखिए, परमेश्वर की व्यवस्था जब किसी को दी जाती या परमेश्वर ने वायदा जिससे किया, वाचा का चिन्ह अब्राहम को मिला था, वो था शरीर में हाथ के द्वारा किया जाने वाला खतना। नई वाचा में खतना भी है, लेकिन हृदय का खतना है। वो ऐसा चिन्ह है कि जो आप पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होगा। जब तक किसी के जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं उत्पन्न होंगे, ये वाचा का चिन्ह प्रकट नहीं है। इसका मतलब अभी आपको ना तो क्षमा मिली है, ना उद्धार मिला है, और ना अनंत जीवन मिला है। कुछ नहीं मिला। आप मसीह में नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन पर गौर कीजिए कि बिना यीशु मसीह के, बिना परमेश्वर के हमारे लिए असंभव है मुक्ति पाना। फिर भी आशा है। हम लोगों के पास एक बहुत अच्छी चीज है, वो है आशा। इस साल की शुरुआत हम लोगों की इसी विषय से शुरू हुई, आशा। हमारे पास एक धन्य आशा है कि हमारा प्रभु उद्धार करता है, और अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, उसकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में बने रहेंगे, तो वो हमें उद्धार देगा। उद्धार एक आशा है अभी प्रेजेंट में, और ये आशा वो ही पूरी करेगा अगर आप बने रहेंगे उसमें। क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ पर यह बात लिखी हुई है कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जी। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अब देखिए, अर्थात मसीह यीशु, और यीशु उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने उस पर अपना भरोसा रखा है। वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है, ठीक उसी तरह जैसे एक बचाव पक्ष का वकील अपने मुवक्किल के लिए मध्यस्थता करता है। न्यायाधीश से कहता है, महाराज मेरा मुवक्किल अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों में निर्दोष है। ये हमारे लिए भी सच है। किसी दिन हम परमेश्वर का सामना करेंगे, लेकिन हम ऐसा हमारी ओर से यीशु की मृत्यु के कारण पूरी तरह से क्षमा किए गए पापियों के रूप में करेंगे। रक्षा वकील यानी डिफेंस एडवोकेट बोलते हैं, डिफेंस रक्षा वकील ने हमारे लिए दंड लिया। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ पर इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा
जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। कौन? बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें, इसलिए उसकी ये मृत्यु हुई। जी, हम इसमें इस सांत्वनादायक सत्य का अधिक प्रमाण देखते हैं। इस कारण से मसीह एक नई वाचा का मध्यस्थ है, जो कि बुलाए गए हैं वे प्रतिज्ञा की हुई अनंत विरासत प्राप्त करें। अब जब वो उन्हें स्थापित करने के लिए छुड़ौती के रूप में मर गया है, पहली वाचा के तहत किए गए पापों से मुक्त करने के लिए, ये महान मध्यस्थ के कारण ही है कि हम स्वयं मसीह की धार्मिकता को धारण करके परमेश्वर के सामने खड़े होने में सक्षम हैं। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों को अपनी धार्मिकता से बदल दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद। क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पापों को अपनी धार्मिकता से बदल दिया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम, यहां पे बहुत ध्यान दीजिए, कि हम उसमें होकर, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, कि हम उसमें होकर। आज कोई व्यक्ति मसीह में होकर, अभी मसीह में है ही नहीं। जिस प्रकार लिखा है कि मैं दाख लेता हूं तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है और जिसमें फल लगते हैं उसे छांटेगा, और जो बनी नहीं रहती, जिसमें फल नहीं लगते, उसे काट डालता है। इसका मतलब यदि कोई मसीह में बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, इसका भी निर्णय पिता परमेश्वर ही करेगा। वो कुछ लोगों, कुछ डालियों को काट देगा और कुछ को छांटेगा ताकि और फले। जी, फॉर आवर सेक ही मेड क्राइस्ट वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं मालूम। अरे आज ऐसे युग में आप हैं, मोबाइल में सब लोग वर्चुअली है। वर्चुअली का मतलब दिखाई दे रहे हैं, लोगों के सामने दिखाई देना। वर्चुअल मीटिंग का मतलब ऑनलाइन मीटिंग, स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन सब साथ में है नहीं। कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा। वर्चुअली का मतलब क्या है? अपने अपनी जगहों पर सब हैं लेकिन सब एक साथ दिख रहे हैं। वर्चुअली, हाँ जी, हाँ, इस कारण से ये वर्चुअली वही है, यानी इसके दोनों मीनिंग है। वर्चुअली का मतलब कुछ दिखाया जाना, कुछ दिखाई देना। आप ये क्रूसीफिक्शन देख सकते हैं, सामने है, और परमेश्वर ने समस्त लोगों के सामने उसको ऊंचे पर लटका हुआ दिखाया, मृत्यु को दिखाया, उसकी मृत्यु को सबने देखा वर्चुअली। जी, फिर से पढ़िए। फॉर आवर सेक ही मेड क्राइस्ट वर्चुअली टू बी सिन, यानी सब लोग देख ले। देखिए, उसकी जो मृत्यु है वो श्रापित मृत्यु है। एक पापी और एक श्रापित व्यक्ति को जिस प्रकार मारा जाता है वो वाली मृत्यु, तो उसकी मृत्यु में ये दिखाया गया है कि जबकि वो पापी नहीं था, तब उसके जीवन में सारे पाप कहां से दिख गए? इस भयानक मृत्यु, यानी ये एक पापी की मृत्यु, एक श्रापित मृत्यु, इसको यीशु मसीह की मृत्यु को ऐसा क्यों दिखाया गया? ताकि लोग ये समझ जाए कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर मर रहा है। जी, Who knew no, देखिए आगे बताया है, जो पाप को जानता तक नहीं था उसकी ये भयानक पापी की मृत्यु उसको क्यों मिली? वर्चुअली दिखाया जा रहा है। जी, so that in and through him, यहां बहुत ध्यान दीजिएगा। एम्फेसाइज पॉइंट इसमें क्या है? इसमें जो हाईलाइट पॉइंट है, इन एंड थ्रू हिम वी माइट बिकम endued with, viewed as being in and examples of
the righteousness of God, what we ought to be, approved and acceptable, and in right relationship with Him by His goodness, ताकि उसकी उत्तमता के कारण, उसके चरित्र की उत्तमता के कारण हम उसके द्वारा धर्मी माने जाएं, गिने जाएं। परमेश्वर हमको उसमें धर्मी देखे, मसीह में। और मसीह के अगर आप कहलाएंगे तो आप धर्मी नहीं हैं, क्योंकि आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आप कौन हैं। आप किस आधार पे अपने आप को धर्मी मान रहे हैं? आपके धर्मी ठहरने का आधार क्या है? आप परमेश्वर के सामने कैसे इस बात का जवाब देंगे? आप कोर्ट रूम में खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे? आपको वहां पर, जब हमारा एडवोकेट प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से एक बात बोल दी है, और वो बात ये है, वो मास्टर लाइन है उसकी ओर से, जो हम लास्ट वर्स पढ़ेंगे। वो ये है, उनकी मध्यस्थता ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। बिना यीशु मसीह के हमारे जीवन में, यानी परमेश्वर और हमारे बीच में यीशु मसीह है। और अगर हम मसीह में, अब मसीह क्या है? आज मसीह की देह कलीसिया, ये है मसीह। और एक तरफ संसार के लोग, हम लोग, और एक तरफ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बीच में मसीह की देह। आप जब मसीह की देह में आते हैं, इस देह में ही आप ग्रहण किए जाएंगे। अगर आप मसीह की देह से बाहर हो जाएं तो परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा, आप फिर इंडिविजुअल एंटिटी बन गए देह में। तो देह में जितने लोग होंगे, जैसे नूह के जहाज में जितने लोग थे, उन सबको अब पुनरुत्थान हो गया था, यानी पूरी दुनिया मरी और उनको उसी में जीवन मिला। जब पूरी दुनिया के लोग मर रहे थे तो उन्हें जीवन मिल रहा था। वैसे ही कलीसिया में, मसीह की देह में आपको जीवन मिलेगा जब पूरी दुनिया मर रही हो। और ये इस समय इतना भयानक युग शुरू हुआ है कि मृत्यु दर, हमने पहले भी बताया था, बहुत बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत तेजी से, और मास डिस्ट्रक्शन होगा, यानी बड़ी मात्रा में लोग एक साथ मरेंगे, मौतों के आंकड़े बढ़ जाएंगे। अब वो महामारियां भी होंगी, वो युद्ध भी होगा, और तमाम एक्सीडेंट्स होंगे, तमाम चीजें होंगी, बहुत से फैक्टर्स हैं। लेकिन जो मसीह में होगा, गारंटी है उसकी, उसने हमारी गारंटी ली है मध्यस्थ में, वो बचाएगा। कैसे? ये सवाल कभी मत कीजिएगा बचाने वाले से, क्योंकि बचाने वाले को ये मालूम है कि उसको किसको कैसे बचाना है। बचाने वाला बचाएगा, आपको सिर्फ भरोसा रखना है कि वो बचाएगा उसके वायदे पर। लास्ट में एक वर्ष पढ़िए जो आपको मिलेगी, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती 7, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग, यानी जब मैं न्याय करूंगा तो उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चला। बताइए जाएंगे कहां? अनंत दंड। मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं, मिनिस्ट्री करने वाले लोग, प्रचार करने वाले लोग, आश्चर्य कर्म करने वाले लोग, यीशु मसीह के नाम से, इनको ये जवाब मिलेगा। तो जो लोग प्रभु को अभी दूर दूर तक ठीक से जानते नहीं और उनका संबंध ही नहीं है उससे, रिश्ता ही नहीं शुरू हुआ, उनका क्या हाल होगा? इसीलिए लिखा है कि जब प्रभु का जो जजमेंट है, न्याय है, वो हम ही से शुरू होगा, यानी कलीसिया से। तो उनका क्या होगा जो प्रभु को जानते नहीं?
आज इस युग में सोचिए उनका क्या होगा, मास डिस्ट्रक्शन। आपको क्या करना चाहिए? सरल उपाय, मसीह की देह अर्थात कलीसिया में अपना स्थान पक्का कर लें और अपने आप को उससे ऐसे कनेक्ट कर लें जैसे दाखलसा से डाली। जीवन देने वाला प्रभु है, तो ये मसीह की देह आपके आत्मिक जीवन का स्रोत बनेगी और प्रभु इसी देह में, इसी आत्मिक देह में आपको देह प्राण आत्मा सहित पूरा पूरा सुरक्षित रखेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए सारे उपाय कर दिए हैं और हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम उन इंस्ट्रक्शंस का, उन निर्देशों का पालन करें आज्ञाकारी बनकर, ताकि हम लोग आपकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का अंग बनकर सुरक्षित रहें, आपकी देह में बने रहें। इसी का अर्थ है मसीह में बने रहना, मसीह में होना, ताकि हमको अनंत जीवन भी मिले और पृथ्वी पर हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कलीसिया का अंग बनकर अपने आप को सुरक्षित करने पाएं। प्रभु हमारी सुरक्षा है, प्रभु की देह हमारी सुरक्षा कवच है और इस अंतिम युग में सब लोग परमेश्वर की आत्मिक देह की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपना मंडप हमारे बीच में लगा लिया है और हमें अपने मंडप में छिपाने के लिए आपने वायदा किया है और आप विपत्ति के दिन हमें अपने मंडप में अर्थात अपनी आत्मिक देह में छिपाएंगे और हमारे लिए जीवन का प्रयोजन आपने किया है। हम सब बातों में आपको धन्य कहते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।